हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन प्रिपरेशन में डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी पढ़े भी हैं एंड रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही 2018 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको बहुत आसान ट्रिक्स बताऊंगी, इजी एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिससे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है तो वो आसानी से क्लियर हो सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाते हैं एंड इस कंप्लीट कोर्स की खास बात ये भी है कि आपको इसके साथ एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसमें आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगी एंड अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी आप अपने टीचर्स के साथ इस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। तो ये दो व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आपको कोर्स का नाम, जो कि है असम स्लेट। देन कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। अगर आप कभी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो परेशान नहीं होना है, आप सबके लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिल रही हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के बल्कि अदर स्टेट के पेपर्स को भी इंक्लूड किया गया है और यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एंड एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेवल्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड एंड इसमें ये बोला गया है कि कौन से लेवल पे कोई लर्नर है, जो कोई स्टूडेंट है, वो डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है चीजों को पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बेसिस पे। ठीक है, तो वो कौन सा लेवल है? पहला ऑप्शन है मेमोरी लेवल, सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो मेमोरी लेवल, अगर आप लोगों ने प्रीवियस हमारा थ्योरी लेक्चर सीरीज देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि मेमोरी लेवल जो होता है वो होता है बिल्कुल बेसिक लेवल। ठीक है, जिसमें सिर्फ बच्चे जो हैं, लर्नर्स जो हैं, वो चीजों को सिर्फ समझ सकते हैं। ठीक है, बेसिक ओवरव्यू सा उनको पता चलता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है जिसमें वो चीजों को थोड़े से हायर लेवल पे समझते हैं। ठीक है, मेमोरी लेवल होता है बिल्कुल चीजों को याद रखना, जिसमें आता है हमारे पास रोट लर्निंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में कुछ थोड़ी बहुत लेवल पे समझ आती है स्टूडेंट को। रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि उन्होंने जो कुछ भी चीजें समझी हैं वो उस चीज को किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से उसको दूसरे पर्सन के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, एंड लास्ट है हमारे पास ऑटोनॉमस लेवल। सो इसमें क्या होता है कि हम किस तरह से किसी की लर्निंग को, किसी की इंडिपेंडेंसी को कंट्रोल करते हैं किसी के कोलैबोरेशन के साथ, तो वो आता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, तो आप लोग इसका आंसर इजीली देख सकते हो कि किस लेवल पे जो है स्टूडेंट्स चीजों को जो है डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल पे बिल्कुल बेसिक होता है, जैसे छोटे बच्चों को हम ABCD रट्टा मरवाते हैं, कहानियों की तरह, गाने की तरह समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि बच्चा समझ रहा है चीजों को एंड क्या कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ समझ रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस्ड। तो यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन में आप लोग एक बार पढ़ोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हो सकता है कि वो समझ ना आए एक बार पढ़ के। ठीक है, तो वो फिर से पढ़ेंगे, फिर से समझेंगे, तो इस तरह से 1 से 2 मिनट आप लोगों का चला जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने डायरेक्ट फोकस करना है किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे। हमेशा याद रखिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड या कोई भी पेपर वन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक ऐसी टर्म होती है जो कि पूरे क्वेश्चन को डिफाइन करती है। तो इस क्वेश्चन में जो है टर्म है लोअर लेवल लर्निंग। ठीक है, सो जैसे ही हम लोग लोअर लेवल की बात करते हैं आप लोगों को एकदम से पता चल जाना चाहिए कि लोअर लेवल में क्या होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो राइट आंसर है हमारे पास मेमोरी लेवल। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो लेवल्स होते हैं टीचिंग के, उसमें 3 लेवल्स होते हैं। पहला आता है मेमोरी लेवल।
ठीक है, जिसको कि हम लोग लोएस्ट लेवल बोलते हैं। जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जिनको गानों के थ्रू या फिर पोएम्स के थ्रू चीजें समझाई जाती हैं, मतलब वो रट्टा मारते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ए फॉर एप्पल जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, एप्पल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, एप्पल का यूज क्या होता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है कि वो कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं कि अच्छा ए फॉर एप्पल होता है तो एप्पल एग्जैक्टली क्या हो सकता है, एप्पल एक फ्रूट हो सकता है, एप्पल एक मोबाइल कंपनी हो सकती है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है ये होता है हाईएस्ट लेवल। ठीक है, सो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग हाईएस्ट लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस्ड, तो आपका आंसर होना था रिफ्लेक्टिव लेवल। तो पेपर 1 में एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, जितने भी ऑप्शंस हैं उन पे भी हमेशा फोकस रखिएगा। 100% फोकस आपका ऑप्शंस पे भी होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक सीरीज में क्वेश्चन लोअर लेवल का पूछा है तो मे बी दूसरी सीरीज में क्वेश्चन जो है वो हायर लेवल का पूछ लें। ठीक है, या फिर पूछ सकते हैं मिडिल लेवल का पूछ सकते हैं। ठीक है, हायर या फिर हाईएस्ट का पूछ सकते हैं, ये हायर है ये हाईएस्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर है मेमोरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगेन यहाँ पे मैंने बेसिक क्वेश्चन ऐड किया है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो यहाँ पे बात की गई है अंडरस्टैंडिंग लेवल की, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सी टीचिंग मेथड जो है वो इंक्लूड की गई है, कौन सा एक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ऐड किया गया है। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन से, यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एप्लीकेशन, यानी कि किसी चीज को अप्लाई करना, किसी चीज में आवेदन करना। नेक्स्ट है कंपैरिजन, दो चीजों के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं उन दोनों को, तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का एक पार्ट है। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को हाइड रखना। ठीक है, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, यानी कि एक्सप्लोर करने का मतलब होता है कि हम लोग अपने एंड पे किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी चीज को एक्सप्लोर करो, खुद कहीं पे जाओ, नई चीजें सीखो एंड उसको कुछ कॉन्सेप्ट को ढूंढने की कोशिश करो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ पे होती है स्टूडेंट की, किस तरह से स्टूडेंट अगर किसी चीज को ढूंढ रहा है तो वो कैसे ढूंढ सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारे पास एक्सप्लोरेशन। ठीक है, सो इसका रीजन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी है कि एक्सप्लोरेशन का रीजन क्या होता है। तो देखो, जो अगर हमारे पास पुराना नॉलेज है, अब बड़े बड़े जो रिसर्चर्स होते हैं वो कैसे रिसर्च करते हैं, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट उन लोगों के पास किसी चीज का होता है, यानी कि उन लोगों को किसी के कॉन्सेप्ट की बेसिक नॉलेज भी है एंड उनको ये भी पता है कि इससे रिलेटेड करंट इश्यूज क्या आजकल चल रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने प्रायर नॉलेज को देखकर एंड उस इश्यू को देखकर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक नई चीज को ढूंढते हैं, एक नई चीज को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो ये आता है एक्सप्लोरेशन, जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ हम ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि एप्लीकेशन, कंपैरिजन एंड एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे यूज किया जाता है। तो फिर से मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन, कंपैरिजन एंड एब्स्ट्रैक्शन की, ठीक है, तो ये आते हैं हमारे तीनों रिफ्लेक्टिव लेवल पे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे। तो यहाँ पे हमने देखा अगर पेपर में अंडरस्टैंडिंग की जगह रिफ्लेक्टिव पूछा होता तो आंसर इन तीनों में से कुछ होता। ठीक है, एक्सप्लोरेशन आ गया हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड एक होता है हमारे पास मेमोरी लेवल। ठीक है, सो जहां पे भी आपको टर्म्स नजर आती हैं, रिकॉल, ठीक है, या फिर लिखा हो सकता है रिकॉल, रिकॉग्निशन, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा हो सकता है रिटेंशन। तो जहां पे भी ये तीन टर्म्स नजर आ जाए तो वो होगा मेमोरी लेवल, ये तीन टर्म्स नजर आ जाएं तो वो होगा रिफ्लेक्टिव लेवल एंड एक्सप्लोरेशन मींस अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई दोज विच आर रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप लोग डायरेक्टली क्या देखते, अंडरस्टैंडिंग लेवल देखते एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं टीचिंग स्ट्रेसेस
रेसिटेशंस ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि जो भी टीचिंग होती है ये फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी तरह की जानकारी या फिर उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उसको स्ट्रेस करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि टीचिंग बिकम्स एन एक्टिविटी टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये बोलता है कि टीचिंग बेस्ट वो होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो कि फैक्ट और इंफॉर्मेशन के बीच में किसी रिलेशनशिप को प्रमोट करती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि द टीचर एक्सपेक्ट्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट द मीनिंग्स ऑफ देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि शिक्षक जो है, टीचर जो है, वो स्टूडेंट से ये उम्मीद रखता है कि वो खुद से किसी चीज को ट्रांसलेट करें एंड इंटरप्रेट करें, यानी कि उससे खुद से उस चीज को व्याख्या उसकी करने की कोशिश करें अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास द टीचर इंसिस्ट ऑन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट्स एंड फैक्ट्स प्रेजेंटेड। तो ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन तो हम लोग इमीडिएटली कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जहां पे भी रिकॉल एंड रिकॉग्निशन वर्ड आता है तो वो क्या होते हैं, वो मेमोरी लेवल से रिलेटेड होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन अभी डिलीट हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास द टीचर गिव्स अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स टू बीइंग होम द मेन आइडिया। ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल के थ्रू जो टीचर समझाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो होता है एक अंडरस्टैंडिंग लेवल का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे हमने इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो जहां पे डी नहीं है हम उन ऑप्शंस को पहले डिलीट कर देंगे। यहाँ पे डी है तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी डी है तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। तो एलिमिनेशन मैथड हमने यहाँ पे यूज किया। अब बचे हैं दो ऑप्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, क्या ए राइट आंसर है या नहीं है? ठीक है, तो ए नहीं होगा। जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के बीच में स्ट्रेस को रेसिटेशन कर देते हैं वो अच्छी टीचिंग नहीं होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा डिलीट हो गया। तो ये तीनों ऑप्शंस अगर हम कैंसिल कर दें तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें आता है हमारे पास बी, सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the hallmark of reflective teaching? ठीक है, सो चिंतनशील शिक्षण की कौन सी पहचान होती है? तो अगेन यहाँ पे हॉलमार्क क्या होता है हमें नहीं पता, इन चीजों पे आपने नहीं फंसना है। ठीक है, डायरेक्टली रिफ्लेक्टिव टीचिंग। सो क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। अगर कोई टीचर आपको क्लियरली कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ चल रहा है, तो क्या वो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है? सेकेंड ऑप्शन बोलता है पर्सनलाइज्ड, इंटरेक्टिव एंड हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंजेस। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल लेवल पे। ठीक है, किसी का दिमाग का कितना लेवल है, वो कितनी चीजों को कितने समय में समझ सकता है, वो सब चीजें आती हैं कॉग्निटिव के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टमैटिक, प्लान्ड एंड क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन। तो क्या जो टीचर फटाफट से क्वेश्चन आंसर करते हैं, फटाफट से चीजों को प्लान करते हैं लेकिन सिस्टमैटिक वे में करते हैं, तो क्या ये एक बेस्ट रिफ्लेक्टिव टीचिंग है? नेक्स्ट है लॉजिकल, कोहेरेंट एंड एग्जाम्पल बेस्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो क्या जहां पे ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं वो चीजें अच्छे से समझ सकते हैं, क्या उसको रिफ्लेक्टिव टीचिंग का एक हॉलमार्क बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं? क्योंकि आप लोग देखोगे कि ये वाला जो है क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम को लगेगा कि ऑप्शन ये ठीक हो सकता है, मैक्सिमम को लगेगा कि ये हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं देखना है। ठीक है, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में, रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट में एंड कम्युनिकेशन यूनिट जो है पेपर 1 की, इनमें हमें क्या करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लेकर नहीं चलना है। इसमें हमें ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल जो टीचर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना है, तो ही आप आंसर ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करें तो जो टीचर बिल्कुल क्लियरली आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लासेस लगती हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है कि जिस सीक्वेंस में सिलेबस है उसी सीक्वेंस में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि आज टीचिंग की क्लास है तो कल हम आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। तो वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड जो कंटेंट होता है उसको ही बेस्ट रिफ्लेक्टिव टीचिंग हम मानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, an open classroom environment marked by sharing and caring by teacher and student in their
इंटरचेंजेस विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर विच लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट है, ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट है जिसमें कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग किस चीज की हो रही है? यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन है, किसी भी फैक्ट को हम लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीजों की अगर शेयरिंग हो रही है तो बोला गया है कि कौन सा लेवल जो है टीचिंग का वो यहाँ पे बेस्ट वे में काम करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबकी डेफिनेशंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव एंड ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी हेल्पफुल चीजों को वो इंटरचेंज कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा रही हूँ, आप लोग रिप्लाई कब करोगे? जब आप लोगों को पता होगा, नॉलेज होगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। लेकिन आप उस चीज को ठीक बता रहे हो, हमें पता चल रहा है कि रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी बातों से, कि जो हमने पढ़ाया वो एज इट इज आप हमें बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, next question is the basic requirements for organizing teaching at reflective level deals with direct। यहाँ पे question है, तो systematic and sequential presentation of facts and information by the teacher, यानी कि जो टीचर systematic way में and sequential यानी कि step by step इस तरह से sequence way में क्या करते हैं, किसी भी fact को, किसी भी information को present करते हैं। दूसरा ऑप्शन बोलता है helping explore and explain problems and their solutions by the students। तो अगर हम बोलते हैं कि स्टूडेंट्स खुद ही क्या करेंगे, किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हम सिर्फ आपकी हेल्प करेंगे, थोड़ी बहुत आपको जो है डायरेक्शंस दे सकते हैं, बाकी आप लोग खुद करोगे। ठीक है, तीसरा आता है ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट ने कोई फैक्ट हमें बताया, हमने क्या किया, उस फैक्ट को ट्रांसलेट किया, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया एंड उसको इंटरप्रेट करके वापस अप्लाई करने लगे, तो क्या ये रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। नेक्स्ट आता है गिविंग कंक्रीट फैक्ट्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस बाय द टीचर। ठीक है, यानी कि शिक्षक जो है वो फैक्ट्स एंड एक्शन सीक्वेंसेस जो है वो बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो भी स्टूडेंट को पता है उस चीज को स्टूडेंट एक बहुत अच्छे लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली द रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कि जहां पे हम लोग स्टूडेंट को हेल्प करते हैं किसी नई चीज को एक्सप्लोर करने में एंड एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम्स को। ठीक है, एंड वो सब चीजें क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स करते हैं, हम सिर्फ उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, जहां पे भी रिकॉल होगा इसका मतलब है कि वो मेमोरी लेवल है, जहां पे भी एक्सप्लोर होगा एंड खुद से कोई स्टूडेंट किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो होगा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड कॉस्टली सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर प्रीडोमिनेट। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि कौन से लेवल पे हम किसी को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, किसी एक्टिविटी को, स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, ठीक है, उनको सुपरवाइज कर सकते हैं। तो किस लेवल पे कर सकते हैं, मेमोरी लेवल पे ही कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तो स्टूडेंट सब कुछ समझ रहे हैं चीजों को, रिफ्लेक्टिव लेवल पे तो वो हमें सबूत भी दे रहे हैं एक तरह से कि यस हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या क्या चीजें समझ आई, तो वो हमें एज इट इज उसको अप्लाई करके बताएंगे। ठीक है, तो एक और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में प्रैक्टिकल हो रहे हैं, साइंस लैब में प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, तो वहां पे मेमोरी लेवल क्या होगा कि सिर्फ जो एक टीचर है, टीचर प्रैक्टिकल कर रहे हैं एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ उसको देख रहे हैं, यानी कि वो याद कर रहे हैं, वो रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर उनको प्रैक्टिकल करने में बिल्कुल हाथ नहीं बटाने दे रहे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है जब हम इनको बोलेंगे कि हाँ हम समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बीच बीच में तुम लोग हेल्प करो। ठीक है, जैसे कि साथ साथ में हम उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, बीच बीच में थोड़े बहुत वो हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल आता है कि जो भी चीजें हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझी, स्टूडेंट्स उसको खुद प्रैक्टिकली करेंगे एंड जो फाइनल एग्जाम में हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाते हैं या फिर फाइनल एग्जाम में जो हम लोग प्रैक्टिकल के टाइम पे खुद से जो केमिकल्स के साथ काम करते हैं, वो सब चीजें आती है रिफ्लेक्टिव लेवल पे कि स्टूडेंट ने हमें बता दिया कि वो कितनी चीजों को समझ पाए हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि किस लेवल पे बच्चों को सिखाना, गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना पड़ता है, तो वो करना पड़ता है सिर्फ मेमोरी लेवल पे, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, इनको हर एक चीज बार बार बतानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग एंड लर्निंग आर सक्सेसफुल, स्टूडेंट्स एमर्ज विद। तो कब होता है जब रिफ्लेक्टिव लेवल जो है हमारा सक्सेसफुल होता है? अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल बेसिस टू रिटेन द इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी इंफॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए, इकट्ठा कर रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक हम लोग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है, एन एनलार्ज स्टोर ऑफ टेस्टेड इंसाइट्स ऑफ अ जर्नलाइज्ड कैरेक्टर, यानी कि जो भी एक जर्नलाइज्ड कैरेक्टर होता है किसी भी पर्सन का, उसके डिफरेंट डिफरेंट टेस्टेड इंसाइट्स हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है, अ फर्म रिलेशनल स्ट्रक्चर इन द आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी कि जितने भी सूचना, जितनी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आइटम्स होती हैं, उनका हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनल वे में उसको स्ट्रक्चर करते हैं। नेक्स्ट आता है, एन एनहांस्ड एबिलिटी टू डेवलप एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। तो क्या इसमें हम लोग एक एबिलिटी स्टूडेंट्स में जनरेट करते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो खुद से क्वेश्चंस को या खुद से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज, सीइंग रिलेशनशिप एंड टूल यूज ऑफ अ फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बोला गया है कि किसी भी फैक्ट के संबंध में, किसी भी फैक्ट के रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख सकते हो, कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, कोड्स हम लोगों को सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल में आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये सभी ऑप्शंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी एंड डी ओनली। ठीक है, दैट इज बी एंड डी ओनली। ठीक है, सो रिफ्लेक्टिव में यही होता है कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो खुद से किसी चीज को डेवलप करें, या हम उनमें एक ऐसी पावर डेवलप कर दें जिससे कि वो हर एक प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में हम एक ऐसा कैरेक्टर, उसकी एक ऐसी पर्सनालिटी हम जर्नलाइज कर दें कि वो जितने भी इनसाइट्स हैं उनको अच्छे से खुद से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अडॉप्टेड बाय एनिमल्स। तो अभी तक हम लोग स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स सोचेंगे कि एनिमल्स को कैसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, सबकी डेफिनेशन पता है तो रिलेट करके देखो, क्या एनिमल कोई चीज समझ सकते हैं एंड समझ के आपको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्या वो इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि किसी चीज को, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम उनको चीजें समझा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई डॉग्स देखे होंगे, ठीक है, तो डॉग्स को हम बोलते हैं सिट, तो वो बैठ जाएंगे, हम उनको कुछ रन बोलेंगे तो वो भागने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो इन चीजों को याद रखते हैं, उनको हमने रट्टा दिलवाया है उन सब चीजों का, कि कैसे इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एंड इन्हीं के थ्रू हमारा मैक्सिमम जो है लेवल्स ऑफ टीचिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, आई होप। एंड आप लोगों ने 10 में से कितना स्कोर किया है आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो वो भी आप लोग हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।